नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुराग, सबूत या ये कहें एविडेंस, कैसे जुर्म की कहानी का खुलासा करते हैं। आज क्रिमिनल्स में इन्हीं सबूतों से साजिशों का पर्दाफाश होगा। पहला सुराग, शर्ट का बटन और बाल, जिसने महिला टीचर की मर्डर मिस्ट्री का राज फाश किया। सुराग नंबर 2, जो ड्रोन कैमरे ने दिया और जमीन से निकला हथियारों का जखीरा। सबूत नंबर 3, सट्टे की कहानी, उस लिंक ने दिया जिससे सट्टेबाज का दुबई कनेक्शन पुलिस के रडार पर है और एक शहर में हत्यारे की रुपयों की डिमांड बना। महिला और उसके बेटे के कत्ल का सबसे बड़ा सबूत। महिला टीचर के मर्डर की यह वो मिस्ट्री है जिसका राज एक डायरी में कैद था, जिस डायरी और मोबाइल को हत्यारे ने नदी में फेंक दिया। लेकिन सीन ऑफ क्राइम पर हत्यारा 2 सबूत छोड़ गया। पहला सबूत था शर्ट का बटन और दूसरा बाल। आखिर 12 घंटे की पहली क्या है, देखिए रिपोर्ट। चूड़ी फूट के नीचे फर्श पे पड़ी हुई थी और उनके हाथ पीछे साइड थे और उनके गले पे हल्का सा निशान था। टीचर का मर्डर, 12 घंटे की पहेली। बाल में कैद कातिल। शर्ट के बटन में कैद राज। दो सुराग, हत्यारा बेनकाब। ये भरोसे का कत्ल है। वो डायरी कहां है? टीचर सुनीता मिलनसार, मददगार थी, जिनकी मौत की मिस्ट्री एक पहेली बन गई थी। 16 अक्टूबर को घर के बेडरूम में उनकी लाश मिली। सीन ऑफ क्राइम पर कई सुराग थे जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे ये मर्डर का केस है। मौकाए वारदात पर जरा इन सुरागों पर गौर करिए। टूटी हुई चूड़ियां मिली। दूसरा सुराग, सुनीता के गले पर निशान। और तीसरे सुराग का खुलासा थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी सासू माँ के घर पहुँचा तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो अपने बेड पर चित अवस्था में पड़ी हुई हैं और अचेत अवस्था थी। उसके बाद मैंने देखा उनकी चूड़ी फूट के नीचे फर्श पे पड़ी हुई थी और उनके हाथ पीछे साइड थे और उनके गले पे हल्का सा निशान था। एक और बात थी जो बेहद अजीब थी, वो ये कि महिला टीचर का मर्डर हुआ लेकिन बिस्तर पर एक भी सल नहीं था। कहने का मतलब ये कि अगर कोई सोता है तो चादर में एक भी सिलवट क्यों नहीं थी? तो क्या हत्यारे ने महिला टीचर सुनीता का कत्ल किया और फिर चादर को सही भी किया, जिससे इस मर्डर पर कोई शक ना कर सके? वहाँ पे कुछ हल्के बाल भी पड़े हुए थे, छोटे छोटे, जो साइज में छोटे थे, और एक शर्ट की बटन थी। उसके बाद मैं तत्काल मैंने लेट न होते हुए मैं थाना करेली में इस बात को सूचित किया एसआई साहब को। दिनांक 16/10 को करेली कस्बे में सुनीता नाम की महिला मृत अवस्था में अपने घर पर मिली थी। पोस्टमार्टम में ज्ञात हुआ कि इसकी हत्या गला घोंट के की गई है, तो पुलिस ने इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया था। नरसिंहपुर के करेली के छीतापुर में 58 साल की सुनीता सोनी टीचर थी। वो अपने घर में अकेले रहती थी। आखिर घर में किन लोगों की एंट्री थी, कौन आता था? इस मर्डर मिस्ट्री में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि टीचर सुनीता की गला घोंटकर हत्या की गई थी। लेकिन हत्यारा कौन है, ये राज अब भी राज ही था। एक और बात थी जो अटपटी थी। घर से डायरी और मोबाइल गायब था। डायरी जिसमें हिसाब किताब की सारी बातें सुनीता लिखती थी। अब तीसरे उस सुराग के बारे में सुनिए जो मौका वारदात से मिला। वो था शर्ट का एक बटन। उक्त महिला के हत्या के आरोप में अभिनेंद्र उर्फ बबलू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।
मृतक सुनीता के दामाद जब उनके घर पहुंचे तो घर की हालत बताने के लिए काफी थी, यहाँ कोई अनहोनी हुई है। अब घर आने जाने वालों और गुम डायरी के पन्ने पुलिस ने खंगाले। डायरी और मोबाइल को हत्यारे ने सतधारा में बहा दिया था, लेकिन राज छुप ना सका। वजह तो कुछ हल्का, इसकी बच्ची माताजी के पास 1.5 साल से रख के वो पढ़ा रही थी और बाकायदा इनके फैमिली टर्म्स हैं, तो इस पे कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था कि ये व्यक्ति इस मतलब घटना को अंजाम दे सकता है। हत्यारा निकला चीतापार के सरपंच का बेटा अभिनेंद्र यादव उर्फ बबलू यादव, जिसे सुनीता ने 45,000 रुपए उधार दिए थे, जिसके लेन देन के बारे में डायरी में लिखा था। इसलिए हत्यारे ने डायरी को सतधारा में फेंक दिया था। गोताखोरों की टीम से डायरी और मोबाइल की तलाश जारी है। कारण यह ज्ञात हुआ है कि ये जो मृतिका महिला है, ये जिस गांव की निवासी है उस गांव में टीचर है और आरोपी भी उसी गांव का रहने वाला है और दोनों के बीच 45,000 रुपये का लेन देन था। जो मृतिका है उसको आरोपी से 45,000 रुपये वसूलने थे। इसी कारण उसने विवाद हुआ दोनों के बीच में और आरोपी ने मृतिका की हत्या कर दी गला घोंट के। जिस टीचर ने हत्यारे की बेटी को 1.5 साल से रखकर पढ़ाया, परिवार की मदद की, उसने ही 45,000 के लिए भरोसे का कत्ल कर दिया। नरसिंहपुर में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में वहशीपन का खून खेला गया। महिला पर सब्बल से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया। मां के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर 3 साल का बेटा जब मां को देखने गया था, वो कातिल के टारगेट पर था। हत्यारे ने उसे भी नहीं बख्शा। वारदात के वक्त तो महिला का पति, बड़ा बेटा और सास बाहर गए हुए थे। आखिर कातिल कौन है, रिपोर्ट देखिए। एक कमरा, 2 लाश। डबल मर्डर की खौफनाक मिस्ट्री। सब्बल से वार, पहले भाभी का मर्डर, फिर मासूम भतीजे पर प्रहार। देवर की हैवानियत। इस गांव में जो हुआ उसने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। इस घर से ऐसी खबर आई जो वाकई होश उड़ाने वाली है। जिस घर में एक महिला का बेरहमी से मर्डर किया गया, मां की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर 3 साल का बेटा रोते रोते आया तो वो भी उस जल्लाद के कहर का शिकार बन गया। उस शैतान ने बच्चे को भी नहीं बख्शा, मासूम बच्चे की भी बेरहमी से हत्या कर दी। घर में महिला और उसका बेटा दोनों ही थे। महिला का पति, बड़ा बेटा और सास बाहर गए हुए थे। अब सवाल है कि आखिर किसने ये हैवानियत की? कौन था महिला और उसके मासूम बेटे का कातिल? महासमुंद के कोमा खान इलाके के पतेरा पाली में ये दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। कोमा खान थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरा पाली में कल सूचना मिली थी कि वहाँ रहने वाली तुलसी ठाकुर और उसके पुत्र जो है कमलेश ठाकुर, इसकी हत्या की गई है। इस पर तत्काल हमारे एसडीओपी बागबाहरा थाने की टीम वहाँ पर पहुँची है और पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर जो है उनका तुलसी ठाकुर और जो कमलेश ठाकुर की जो है किसी धारदार जो हथियार होता है उससे प्रारंभिक दृष्टि में प्रतीत हो रहा है कि मारकर हत्या की गई है। 31 साल की तुलसी ठाकुर अपने 3 साल के बेटे कमलेश के साथ घर पर अकेली थी। हत्यारे का कनेक्शन घर से ही है। हत्यारा निकला तुलसी ठाकुर का देवर पुकराम। जांच में यह बात सामने आई है कि पुकराम नशे में धुत था, जिसका किसी बात को लेकर भाभी से विवाद हुआ, जिस विवाद में उसने सब्बल से वार करके भाभी की जान ले ली और उसके बाद पुकराम ने भतीजे कमलेश की भी हत्या कर दी। प्रारंभिक पूछताछ में घटनास्थल पर मौजूद जो मृतिका है, मृतिका के जो पति हैं गेंदू ठाकुर, उनके द्वारा बताया गया है
कि जो उसका भाई है, जो कि संबंध में मृतिका का देवर लगता है, जिसका नाम पोखराम ठाकुर है, उसके द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। और प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी है कि वो पैसे की मांग को लेकर कोई काम वगैरह करता नहीं है और पैसे की मांग को लेकर कई बार घर में लड़ाई झगड़ा भी करता है, पारिवारिक विवाद करता रहा है। घर वालों की माने तो अक्सर पोखराम घर वालों से रुपए मांगता था, रुपए के लिए परिवार को परेशान करता था, जो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। घटना के बाद से ही जो पोखराम ठाकुर है वो फरार है वहाँ पर से, और घटनास्थल को हमने जो भी सामग्री मिली है, आवश्यक साक्ष्य वो जब्त किया है और उसकी पता तलाश जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मृत्यु और हत्या के जो कारण हैं, क्यों कारण किया गया, अन्य कारण जो है प्रमुख कारण, उसका पतासाजी हम कर पाएंगे। जांच की बात यह भी कि आखिर पोखराम का अपने भाभी से किस बात को लेकर विवाद हुआ था। क्या रुपए की डिमांड कर रहा था पोखराम, या फिर कत्ल की वजह कुछ और है? तहकीकात जारी है। गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल के लिए इतना ही।